मुहर्रम के महीने में लगातार मजलिस मरसिया नोहा खानी की जाती है। मजलिस को खिताब मौलाना महबूब हुसैन हलहारी ने किया। मौलाना ने मुखातिब होते हुए कहा, मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को अरब की ज़मीन जिसका नाम करबला है, इमाम हुसैन के परिवार 71 साथियों के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे कत्ल कर दिया। वक्त का जालिम बादशाह यजीद अपनी सरकार में कमजाया लोगों पर जुल्म करता था। यजीद इस्लाम के बने कानून में संशोधन करना चाहता था। हुकूमत के अहंकार के नशे में अंधा होकर मोहम्मद के नवार से इमाम हुसैन से अपने लिए समर्थन मांगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। यजीद ने इमाम हुसैन की मदीने में हत्या करने के लिए साजिश रची। इमाम हुसैन को मदीना को छोड़ना पड़ा। कुफे के लोगों के द्वारा इमाम हुसैन को वहां की जनता ने पत्र भेजकर साथ देने की बात की। कुफे के लोग भी यजीद से नफरत करते थे, उसकी हुकूमत का विरोध करते थे। इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम को कुफे भेजे। वहां के लोगों ने मुस्लिम का समर्थन किया। यजीद ने अपने गवर्नर इब्न जाद कुफे में नियुक्त किया। इमाम हुसैन की हत्या करने के आदेश दिए। कुफे के लोगों को गवर्नर ने भयभीत कर दिया। उनके परिवार की हत्या, यजीद का समर्थन करने पर पुरस्कार देने की बात की। कुफे के लोगों ने इमाम हुसैन का साथ देने से मना किया। कुफे के लोगों ने मौत के भय से हक का साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन को कत्ल होने दिया। इमाम हुसैन से प्रेरणा लेते हुए महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आज़ाद कराया। कमाजों कत्ल होते रहे, लोग तमाशा देखते रहे। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। इमाम हुसैन के वफादार साथियों ने करबला के मैदान में अपनी जान देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया, जिनकी याद में सभी लोग शोक मानते हैं। 8 मुहर्रम का जुलूस बरेली काले इमामबाड़े से संपन्न होता हुआ जज साहब के इमामबाड़े कुमार टॉकीज पर अंजुमनों द्वारा जंजीर का मातम करते हुए मनिहारों की गली हसनैन भाई जकीरा कंगीटाला से काले इमामबाड़े पर आकर समाप्त हुआ। NCI के लिए बरेली से तकी रजा की रिपोर्ट। देखिए, ये इमामबाड़ा तुफैल अहमद जज साहब के नाम से जाना जाता है। जज साहब के इमामबाड़ा से मशहूर है और ये सुन्नियों का इमामबाड़ा है। 8 तारीख को जो हमारे शिया भाई हैं जरीदे आते हैं, अपना अक़ीदा पेश करते हैं और ये रिवायत पिछले 100 साल से चली आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैगाम यहाँ से दिया जाता है, ये हर इंसान के लिए मोहब्बत का पैगाम है। जिस तरीके से करबला वाक़या हुआ और जो शहादतें हुई, जो मोहब्बत की बातें हुई, जो दुश्मनी जो यजीद ने और लोगों ने जो करी करबला में जो वाक़या हुआ, तो उसी के रंज में ये इमामबाड़ा यहाँ पे लोग आते हैं, अपना अक़ीदा पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी परदादी जो जज साहब की बीवी थी, उनको बिशारत हुई थी इमामबाड़े की। इस इमामबाड़े की मैं तारीख़ बताना चाहता हूँ। और जब उनको बिशारत हुई तो उन्होंने एक छोटा सा इमामबाड़ा तामीर कराया घर में। उसके बाद एक सिलसिला चलता चला गया और एक बड़ा इमामबाड़ा तामीर हुआ। पहले जो हमारे शिया हज़ार थे, शिया भाई जो थे, वो फ़तेह निशान के इमामबाड़े तक जाते थे। लेकिन क्योंकि हमारी परदादी का अक़ीदा बहुत ज़्यादा था और वो चाहती थी कि हमारे जो जरीदे हैं, जो शिया हज़ार हैं, वो इस इमामबाड़े तक आएँ, तो स्पेशल परमिशन लेके ये एक रिवायत चालू कराई गई थी। और ये शिया और सुन्नी दोनों के सौहार्द और एक मिसाल है कि भाई हर मोमिन भाई जिसने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान है और यहाँ पे अपना हर इंसान अक़ीदा पेश कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। तकरीबन कितने समय से ये जुलूस आपके यहाँ आता आ रहा है? ये तकरीबन देखिए 100 साल का पुराना तो ये इमामबाड़ा है और क्योंकि रिवायत बाद में चालू हुई तो मेरे ख्याल से तकरीबन 70 साल पुरानी ये रिवायत भी चली आ रही है। क्योंकि पहले ये इमामबाड़े में ये नहीं होता था, लेकिन बाद में ये रिवायतें चालू हुई। और मौलाना अशरफ अली थानवी जवाब में कहते हैं कि रसूल ने फरमाया है जो कोई भी जन्नत में जाएगा सब के सब जवान ही होंगे। लिहाजा ये हदीस अपनी जगह सही है कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी ही कहते हैं कि अगर इनकी मारिफत हासिल हो जाए तो तुम्हें रसूल भी समझ में आ जाएगा, खुदा भी समझ में आ जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन के चाहने वालों, हुसैन के मानदारों, हुसैन का आज़ा बहाने वालों, हुसैन के इश्क में दम भरने वालों, हुसैन के नाम पर सड़कों पर निकलने वालों, हुसैन की याद मनाने वालों, हम हुसैन का नाम इसलिए लेते हैं, हम हुसैन की याद इसलिए मनाते हैं कि हमने यही देखा है कि जालिम के खिलाफ अगर खुरूज करना
किसी में हिम्मत